इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स कॉर्नर में आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद का वेदर आप देख सकते हैं। कराची में एक नेशनल ट्रेजेडी गुल प्लाजा में लगने वाली आग तो बुझ चुकी है, मगर उसके शोले और उन शोलों की तपिश इस्लामाबाद की पार्लियामेंट तक भी महसूस की गई है। ख्वाजा आसिफ साहब का जिक्र करें और फिर बात 18वीं तरमीम तक चली गई, उसका जिक्र करें, लेकिन हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। हमने सिर्फ एक बात करनी थी, सो कर दी। मैं अपने कॉलीग्स की जानिब जाना चाहूँगी। मेरे साथ आज के रिपोर्टर्स कॉर्नर में इस वक्त मौजूद हैं शकील अहमद, और शकील साहब के साथ मौजूद हैं behzad सलीमी। behzad सलीमी आज पहली बार रिपोर्टर्स कॉर्नर में तशरीफ़ लाए हैं, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। और आज बहुत अहम खबरों के साथ आगाज़ करें तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाज़ा पाकिस्तान ने इन्विटेशन एक्सेप्ट की है, जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वो दावतनामा भेजा गया था। इन्विटेशन था कि आप इस बोर्ड को ज्वाइन करें। इस बोर्ड को ज्वाइन करने की जो मुसद्दिका तमाम तर चीज़ें हैं वो कल समा ने ब्रेक की दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के बयान के साथ कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है। और पाकिस्तान ने जो भी फ़ैसला किया उसको पाकिस्तानी अवाम और फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक किया, ये बताना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनके लिए इसके समरात जो है वो पहुँचेंगे। शकील साहब से मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि डेवॉस जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है वहाँ पहली बार मेरी और इनकी बीट यकजा हो गई। आप ज़रा बताएं, मईशत के टेक ऑफ की बातें हो रही हैं, टेक ऑफ ये वाला है कि ये वाला है, कौन सा वाला है? जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर पाकिस्तानी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ पे मौजूद हैं। बहुत अहमियत है। बड़े अच्छे और मुस्बित ऑप्टिक्स देखने में आ रहे हैं। लेकिन इकानमी को टेक ऑफ करने की जहाँ बात है, वो शायद अभी ऐसा मौका नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे जो साइलेंट मीटिंग्स की हैं उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है, पाकिस्तान इज़ अबाउट टू टेक ऑफ। तो टेक ऑफ का उन्होंने वर्ड इस तरह यूज़ किया है आसान लफ्ज़ों में कि जो पेशेंट है वो आईसीयू से वार्ड में चला गया है और वार्ड में अभी भी उसको ऑक्सीजन मास्क या कैलन ड्रिप लगी हुई है। और वो ये भी कह सकते थे कि द प्लेन इज राइट नाउ टैक्सिंग ऑन द रनवे। आपने हमें मरीज जरूर बनाना है। एविएशन आप कवर करती हैं तो आप इसलिए इसको से रिलेट कर रही हैं। लेकिन ये है कि ICU में ना भेजिए हमें आप। IMF सामने डॉक्टर है और हाँ। अभी भी ऑक्सीजन मिल रही है पाकिस्तान को। और फ्रेंडली जो कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान के, सऊदी अरब, चाइना, यूएई, कतर, उनके 12-13 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, वो पाकिस्तान को ऑक्सीजन मिल रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेज रहे हैं, इस साल 41 बिलियन डॉलर तक जाने की उम्मीद है, वो बहुत बड़ी ऑक्सीजन है पाकिस्तान को। और इसके अलावा कुछ दीगर सपोर्ट पाकिस्तान को IMF से, आलमी बैंक से, ADB से मिल रही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो अभी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है टेक ऑफ के लिए। टेक ऑफ की उस वक्त बात करेंगे जब पाकिस्तान के लोगों को, आवाम को जो है वो रोज़गार मिले। दूसरी बात अहम आप सबको ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, कुछ इंप्रूव हुए हैं, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज की अच्छी परफॉर्मेंस है जी, और IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। आपने IT की बात की, मैं behzad सलीमी की जानिब जाना चाहूँगी। behzad, आप IT कवर करते हैं, आपकी कमांड है इस सब्जेक्ट के ऊपर। आप बताइए, जो मुताल्लिका ऑफिशियल्स हैं वो दावे कर रहे हैं 5G के, तो 5G, अब आप मुस्कुरा भी रहे हैं, मुझे टेंशन में डाल रहे हैं कि मैंने सही पूछा कि नहीं। 4G ठीक है जो 5G आ रहा है, या आपकी क्या इतलात है? और IT की एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान का दावा है कि बहुत बढ़ रही हैं। वो तो यकीनन शकील साहब ने भी बात की कि पाकिस्तान में IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। उसके कई फैक्टर्स हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो चूँकि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा फोकस देखने में आ रहा है। और जो डिजिटल विजन है उसके तहत 5G जो है वो इस वक्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 2022 से सुमेरा ये मामला जो है लटका हुआ है। पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश जो है वो 5G लॉन्च कर चुका है और मुख्तलिफ डेडलाइंस आई, लेकिन ये नहीं हो सका। फिर शिजा फातिमा ने ये मनसब संभाला तो उसके बाद भी 2 मुख्तलिफ डेडलाइंस आई 2025 के हवाले से। पहले जून में थी, फिर दिसंबर में आई, और अब वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो हतमी डेडलाइन जो है वो 15 फरवरी की दी गई थी 2026 की। मुझे लगता है कि उससे भी कोई 15-20 दिन हो जाएंगे ऊपर, और ये फरवरी एंड तक जो है अब ये टास्क जो है वो मुकम्मल होगा। इस हवाले से PTA नीलामी की पूरी तैयारी कर चुका है। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम जो है वो नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। इस वक्त पूरा पाकिस्तान 274 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है। यही वजह है कि हमें रोज़ाना स्लो इंटरनेट का मसला सामने आता है। और 4G जो पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है, अभी तक पाकिस्तानी जो है वो 4G स्पीड भी जो है वो भी उनको अवेलेबल नहीं है। तो जब ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा तो PTA होपफुल है कि 300 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम जो है वो ऑक्शन हो जाएगा, और इससे जो है ना सिर्फ 4G की स्पीड बढ़ जाएगी बल्कि पाकिस्तान में जो 5G है वो भी इसी साल लॉन्च हो जाएगा। बहुत सारी जो टेलीकॉम कंपनियां वो इस तैयारी में हैं कि वो जो ही
उनको गो अहेड मिले और लाइसेंस मिले तो वो इस्लामाबाद समेत जो बड़े शहरों में फौरी आगाज़ कर दें। आईटी सेक्टर में अच्छी खबरें आ रही हैं जैसे बेजाज साहब ने बताया है, लेकिन इशू ये है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है ना, उसको काफ़ी रिजर्वेशन हैं हुकूमत से, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही, बिज़नेस इस तरह बूम नहीं कर रहा। फिर रिटेल होलसेलर्स और फिर रियल एस्टेट सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर, सब में इश्यूज़ हैं। एक्सपोर्ट्स गुड्स की तो नहीं बढ़ रही, लेकिन आप ये बताएं कि डिफेंस के शोबे में सुना है कि काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है, तो कहाँ कहाँ है ये? पाकिस्तान को मैं कहती हूँ नज़र ना लगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ना वक्त से पहले जश्न भी मना लिया जाए या उसको बता दी जाए तफसीलात, तो एक तो दुश्मन की नज़र हो जाती है और वो नज़र पे बहुत बुरी होती है। हमारे साथ पास्ट में ऐसा हो चुका है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान अगले 6 महीनों में शायद IMF को खैरबाद भी कह दे, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। वो खुशी में कह गए होंगे, कर दिया उन्होंने, अगरचे बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी वो थोड़ा सा रियलिटी के साथ, हाँ, ख्वाजा साहब जो है ना वो असल में थोड़ा सा वो कहते हैं ना, वो ज़रा खुशी में ज़्यादा आगे चले गए, लेकिन जो रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़, वो हमारे मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो इसको स्टेप बाय स्टेप करना जानते हैं, और जो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साझे, तो वो जिसका काम है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं विदाउट स्पिलिंग लाइक ऑल द बीन्स टू पीपल जिनका ज़रूरत है नहीं है अभी जानने के हवाले से। लेकिन ये मैं बता सकती हूँ बहुत सारे पोटेंशियल ख़रीदार हैं मुल्क ऐसे जो पाकिस्तान की डिफेंस इक्विपमेंट को ख़रीदना चाहते हैं, और पाकिस्तान ने सिर्फ चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट को नहीं शोकेस किया मार्का हक में, पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है, और वो सारी डिफेंस की हमारी इंडस्ट्री बहुत माशाल्लाह चमक के सामने आ रही है। शकील साहब, यहाँ से मुझे एक सवाल और याद आया, आपने जो कहा ना कि थोड़ा सा इशू है उसका एक्सपोर्ट्स का और रेमिटेंसेस की सारी बिजनेस शिकायत हैं, फाइनेंशियल टीम के हवाले से मैं सुन रही हूँ कि कुछ शिकायत हैं, कुछ लोगों को कुछ चेंजेस की इतला है, कौन है ऑल्टरनेटिव? मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, खुश नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि उस तरह अभी जो GDP ग्रोथ है या मुआशी एक्टिविटीज़ हैं, इकनॉमिक एक्टिविटीज़, वो उस तरह बढ़ नहीं रही, तो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कारोबारी जो शुबा है वो ज़्यादा इस पे बोल रहा है, और क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स बंद हो गए हैं, और अगर ये रद्दोबदल हुआ तो अल्टरनेट क्या कौन है? आएगा? वो आपकी बीट है। इसाक डार साहब, आपको पता है कि इकोनॉमिक अफेयर्स में बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, एक्टिवली पहले भी, और क्योंकि उनका एक्सपीरियंस थ्रू आउट रहा है। उनके पास 8 से 10 ऐसे फोरम हैं मेजर जो इस वक्त भी वो लीड कर रहे हैं। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो लीडर ऑफ द हाउस हैं। 6 से ज़्यादा कोई इकनॉमिक सेक्टर्स हैं जिनकी वो कमेटीज़ की चेयरपर्सन उनके पास है, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, इसके अलावा एक्निक को वो चेयर करते हैं, फिर वो ओवरसीज़ का मामला हो, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान में, तो बहुत सारे फोरम्स हैं जिसमें वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। लेकिन देखिए इंसाफ वो सबके साथ करते हैं, अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उनको दे दें तो वो कतन मायूस नहीं करेंगे आप। वो बड़े खुश होंगे इसलिए कि उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और वो चला भी सकते हैं। फॉरेन मिनिस्टर फिर किन्ने होना है? मेरा वो दिमागी तौर पर वो फॉरेन ऑफिस में है, लेकिन दिली तौर पर वो इधर ही है। एक अल्टरनेट ये भी है कि शायद हाई पावर्ड कमेटी बना दी जाए, उसके हेड भी शायद वो इसाक डार साहब हों, और थोड़ी चेंजेस हों। और जब ये ज़हन में रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जब चेंजेस आती है, फिर FBR का चेयरमैन चेंज होता है, सेक्रेटरी फाइनेंस चेंज होता है, फील्डिंग जो है नई से सेट करनी पड़ती है, सारी फील्डिंग सेट होगी। अब ऑप्शंस हैं, अब देखें कि हालात अगर बेहतर हो गए बजट से पहले तो हो सकता है चेंजेस ना हो, तो अल्टरनेट पे गौर जरूर किया जाए। अच्छा, आपकी जानिब भी तब्दीलियाँ आई हैं, हम क्विकली फिर वाइंड अप की जानिब जाना चाहेंगे, 1 मिनट है हमारे पास। आपकी जानिब भी तब्दीलियाँ आई हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तब्दील हुए हैं, और अब अपोजिशन लीडर जो है नेशनल असम्बली में वो भी तब्दील हुए हैं। पार्लियामेंट का माहौल कुछ सेनेटी की तरफ जाएगा, क्या देखते हैं आप, अगर जल्दी से इसका जवाब दें? मिक्स सिग्नल्स मिले हैं। जो महमूद अचकज़ई ने तकरीर किया वो उसमें जहां बहुत सारी उनकी रवायती तनकीद थी, उसमें पॉजिटिव जो इंडिकेशंस भी थी। तो मैं समझता हूं कि अब ये दोनों तरफ के रवैये पर है कि आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा एक इशू है कि PTI जो है और अपोजिशन जो है इस वक्त स्टैंडिंग कमेटियों से बाहर है। तो हुकूमत की पहली कोशिश तो ये है कि वो स्टैंडिंग कमेटियों में नहीं, कौमी असम्बली में अभी तक जो है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वो नहीं है, तो उनकी कोशिश है कि वो ऑन बोर्ड हों। लेकिन मसला वहीं आता है कि जब बात अडियाला में जाती है तो वहाँ से जो है वो ग्रीन सिग्नल की बजाय रेड सिग्नल ऑन होता है, और यहाँ बेचारे जो जितने भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो पसपा हो जाते हैं, और वो चाह के भी वो फैसला नहीं कर पाते जो अडियाला में किया गया होता है। ये शेर तक बात ख़त्म करते हैं कि सब हो जाता है तहोबाला जब बात जाती है अडियाला। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। शकील बहुत शुक्रिया, बेजाद आपका बहुत शुक्रिया, ओवर टू यू।